दोस्तों, अगर आपकी लाइफ भी बोरिंग सी हो गई है, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी जिंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम तो उठाइए। मान लीजिए आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग का कुछ भी पता नहीं है, तो आप पहला कदम उठाएं और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। आपको इंटरनेट पर बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप फ्री में ब्लॉगिंग सीख सकते हो। इसी तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हो और अपनी लाइफ को बदल सकते हो। चैप्टर नंबर 2, रिफ्यूज टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से ये बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका ब्रेन इसके लिए इंस्पायर हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी है तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही पर कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में बढ़ाए। जैसे ब्लॉगिंग में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। सबसे पहले पोस्ट लिखना सीखें, फिर एसईओ पर ध्यान दें और उसके बाद गेस्ट पोस्ट के बारे में सोच सकते हो। सब कुछ एक साथ ना करने लग जाएं, इससे आप हड़बड़ा जाएंगे और छोड़कर भाग जाएंगे। साथ ही खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करना, दूसरे की सिचुएशन अलग हो सकती है। चैप्टर नंबर 3, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे सब मजे में हैं। ये सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वो पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव ढूंढ ही लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी होती है। लेकिन हम ऐसी मेंटलिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा माइंड और बॉडी नेगेटिव तरीके से इफेक्ट होती है और हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से ये बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे, इसलिए हमेशा आशावादी बने रहें। चैप्टर नंबर 4, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। दोस्तों, लाइफ में हम सब सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन कुछ भी अचीव कर लेना किसी खुशी की गारंटी नहीं होती। हो सकता है कि इसके बाद आपकी लाइफ और बोरिंग हो जाए। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडॉप्ट करें। रिस्क वाली चीजें करने से कभी ना घबराएं, क्योंकि ऐसी चीजें ही आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन हाँ, रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी भी काम में कूद पड़ो। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगा कर देखें, इससे आपको उसके सारे गुर पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। चैप्टर नंबर 5, वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को माइंड में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं, क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें माइंड से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज छुपे होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनसे आपको एक नया ही आइडिया मिल जाए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। चैप्टर नंबर 6, रिप्लेस जेलसी विद चेंज। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से ही इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं और हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए।
इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सक्सेसफुल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने के बजाय हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है। यदि हम भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो इसी तरह वो एक दिन हमें भी देगा। चैप्टर नंबर 7, रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और ये भी याद करें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिली लर्निंग्स को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट्स और कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ आगे बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंच कर दिखाएं। कभी आपकी स्पीड फास्ट होगी तो कभी स्लो, लेकिन निरंतर कोशिश करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़ें। चैप्टर नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। ऑथर कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी नहीं होगा। इसलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल भी हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि फेलियर पर रोने धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे? कभी भी नहीं। टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। वो हमारा रोना देखने के लिए कभी नहीं रुकने वाला। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे जिंदगी की खुशियां भी दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा नए गोल बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। दोस्तों, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। ज्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों की वजह से होता है। पहला ये कि हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। और दूसरा, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वो कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते और इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती। अपनी सोच को बदलें, गलती करने से ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप अपनी गलती से कुछ सीख कर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाओगे उससे आपका तजुर्बा भी बढ़ता जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती है। दूसरे की बातों से आप उतना कभी नहीं सीख सकते जितना गलती करके सीखते हो। और चैप्टर नंबर 10, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। दोस्तों, इस बुक के एंड में ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो पैसे की हो या फिर टाइम की। नंबर 1, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हो उसे छोड़ दें। अगर वो काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो तो, या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही, तो उसे करने का क्या फायदा। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। और नंबर 2, ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाएं। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, वो प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें।